हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 19 जून। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं और आपको उनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द नंबर ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स हैज़ इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स इन इंडिया। Second, the non-communicable diseases have been one of the major concern of the health ministry. And third, the lowest prevalence of NCDs is found in the Tamil Nadu. आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है और आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। अभी हाल की बात करें तो हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से मद्रास डायबिटीज़ रिसर्च फाउंडेशन ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। सो एज पर द स्टडी, द लोएस्ट प्रिवेलेंस ऑफ एनसीडीज या नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज वॉज फाउंड इन उत्तर प्रदेश, मिजोरम, मेघालय एंड झारखंड। भारत के बारे में और बात करें तो इंडिया हैज़ अ मच हायर बर्डन ऑफ डायबिटीज़ एंड अदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज सच एज हाइपरटेंशन एंड ओबेसिटी। वर्तमान समय में अगर डायबिटीज़ पेशेंट्स की बात करें तो भारत में डायबिटीज़ का प्रसार 11.4% है, जबकि हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप से जो पीड़ित लोग हैं वो 35.5% है। इसके साथ ही 15.3% लोग ऐसे हैं जो कि प्री डायबिटिक कंडीशन में हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, इट इज़ अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशन वाइड स्टडी कंडक्टेड बाय द ICMR एंड मद्रास डायबिटीज़ रिसर्च फाउंडेशन। मतलब ये भारत के सभी राज्यों को कवर करने वाला पहला ऐसा व्यापक अध्ययन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द 2-day कॉन्फ्रेंस ऑफ साइंस 20 या S20 अंडर G20 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। आपसे पूछा जा रहा है, G20 के तहत विज्ञान 20 का 2 दिवसीय सम्मेलन निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या गोवा। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। द 2-day कॉन्फ्रेंस ऑफ साइंस 20 अंडर G20 वॉज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 16th एंड 17th ऑफ जून एट द ताज होटल इन भोपाल, मध्य प्रदेश। और इस कॉन्फ्रेंस की थीम रही है कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर। द कॉन्फ्रेंस वो चेयर्ड बाय द प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, जो कि प्रेसिडेंट हैं इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के। इस कॉन्फ्रेंस को G20 की कंट्रीज़ के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो भी इनवाइटेड स्टेट्स या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इनवाइटेड हैं, उन सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिम्स्टेक मेंबर्स आर गोइंग टू अडॉप्ट विच मिशन इन देयर नेक्स्ट समिट। आपसे पूछा जा रहा है, बिम्स्टेक सदस्य अपने अगले शिखर सम्मेलन में किस मिशन को अपनाने जा रहे हैं। आपके ऑप्शंस हैं बैंकॉक विजन 2030, बैंकॉक विजन 2040, जयपुर विजन 2030 या ढाका विजन 2030। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। बिम्स्टेक सदस्य जो मिशन अपनाने जा रहे हैं उसका नाम है बैंकॉक विजन 2030। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो वो होता है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एंड बिम्स्टेक समिट इज गोइंग टू बी हेल्ड एट द एंड ऑफ 2030। बिम्स्टेक विजन 2030 will be adopted at this summit, which will give direction to the organization. 19th बिम्स्टेक समिट की बात करें तो उसका आयोजन थाईलैंड में किया गया था मार्च के माह में,
जहाँ पे अप्रूव किया गया था बिम्स्टेक बैंकॉक विजन 2030 को। And the goal of the Vision 2030 are also in the line with the United Nations Sustainable Development Goals and Thailand's Biocircular Green Economic Model। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी हैज़ बिन रीनेम्ड एज विच ऑफ दीज। आपसे पूछा जा रहा है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी को इनमें से किस रूप में या किस नाम से पुनर्गठित किया गया। आपके ऑप्शंस हैं गांधी म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, मोदी म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी या प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लिटरेचर सोसाइटी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का अब नाम हो गया है प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। And the decision of renaming has been taken at a special meeting of the Nehru Memorial Museum and Library Society, and the meeting was headed by Rajnath Singh, Defence Minister. And the idea for a dedicated museum for all Prime Ministers was given by Prime Minister Narendra Modi in 2016. The Pradhan Mantri Sangrahalay in Teen Murti complex was opened to public on April 21st in 2022। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following launched the जुले लद्दाख आउटरीच प्रोग्राम। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने जुले लद्दाख आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया। आपके ऑप्शन है इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी या इंडियन कोस्ट गार्ड। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। जुले लद्दाख आउटरीच प्रोग्राम ये भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया है। इंडियन नेवी हैज़ लॉन्च्ड द जुले लद्दाख प्रोग्राम टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट इंडियन नेवी सर्विसेज इन लद्दाख एंड टू इंगेज द यूथ एंड सिविल सोसाइटी। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ संजय जसजीत सिंह इन्होंने फ्लैग ऑफ किया है 5000 किलोमीटर मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन फ्रॉम नेशनल वॉर मेमोरियल। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इस इनिशिएटिव का टू क्रिएट अवेयरनेस ड्राइव्स एट स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन द लद्दाख रीजन अबाउट द कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ इन नेवी। और इस प्रोग्राम के तहत वहाँ के स्टूडेंट्स को अग्निपथ स्कीम के तहत भी अवेयर कराया जाएगा और उनको मोटिवेट किया जाएगा कि वो भारतीय नौसेना के साथ जुड़ें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैभव प्रोग्राम समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज़ इज़ एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। आपसे पूछा जा रहा है कभी कभी समाचारों में उल्लेखित वैभव कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ एसटी कैटेगरी, स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी, थर्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट्स, और प्रोग्राम टू कनेक्ट द इंडियन डायस्पोरा विद द इंडियन एकेडमिक एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। वैभव प्रोग्राम संबंधित है भारतीय जो प्रवासी भारतीय हैं उनको भारतीय शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों से जोड़ने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं वैभव प्रोग्राम। और इसका एम है टू कनेक्ट इंडियन स्टेम डायस्पोरा। स्टेम में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और मेडिसिन क्षेत्र से संबंधित स्टूडेंट्स आएंगे। एंड इट प्रमोट्स कोलैबोरेटिव रिसर्च वर्क, नॉलेज शेयरिंग एंड द एक्सचेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस इन फ्रंटियर एरियाज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप इसके 5 विशेष क्षेत्र याद रखेंगे। इनमें शामिल हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और
मेडिसिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country has won the bid to host the 2025 World Conservation Congress of IUCN, जिसे हम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर कहते हैं। आपसे पूछा जा रहा है प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की 2025 विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी के लिए किस देश ने अपना स्थान सुनिश्चित किया है। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, यूएई, चाइना या जापान। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका होस्ट कंट्री रहेगा यूएई। So the World Conservation Congress is the world's largest and most important gathering of conservationists, and more than 10,000 delegates from more than 160 countries are expected to attend. इसका आयोजन किया जाएगा अक्टूबर 10 to 21 in 2025। अबू धाबी में इसका आयोजन होगा and the event will be an opportunity for the conservationists from around the world to come together and discuss the most pressing environmental challenges facing of earth। यूएई की बात करें तो उसका एक लॉन्ग हिस्ट्री रहा है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेके, एज इट हैज़ टेकन सेवरल इम्पॉर्टेंट कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग शेख जायद डिजर्ट लर्निंग सेंटर एंड अल इन ओएसिस। आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।